निगरान हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी कर दी गई है। निगरान हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के इकदाम तो कर लिए, मगर नाजायज मुनाफाखोर अब भी लूट मार में मसरूफ हैं। शहरियों ने अशिया खुरनोश और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया है। इमरान सरकार का आवाम को तोहफा, महंगाई के तूफान को रोकने की हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। एक माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 48 रुपए तक की बड़ी कमी कर दी गई। गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में 40 और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर की कमी की गई। ये किसी भी हुकूमत की तरफ से आवाम को दिया जाने वाला सबसे बड़ा रिलीफ है। निगरान हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल 48 और डीजल 26 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट और सोने की कीमत में भी कमी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां भी जारी हैं, मगर इन सब आवाम दोस्त इकदाम के समरात से आवाम ताहाल महरूम है। जरूरत इस अमर की है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुल्क में खाने पीने समेत दीगर बुनियादी अशियाए जरूरी की अशिया की कीमतों में कमी हो सके। निगरान हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई है। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की गई है। इस बारे में बात करेंगे चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास पराचा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। गयास साहब फरमाइएगा, बड़ी कमी की गई है हुकूमत की जानिब से, इस इकदाम को किस तौर पर देखते हैं आप? एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वक्तों में मजीद कीमतें कम हो सकती हैं? देखिए जी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 40 रुपए की कमी की गई है। और क्योंकि मैं तो 25 साल से इस बिजनेस में हूँ, तो हम देख रहे हैं कि कमी इतनी बनती नहीं थी जितनी की गई है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत जो है सिर्फ 2-3 दिन के लिए नीचे गई है जब अटैक हुआ है ये गजा वाला, और उसके बाद कीमत दोबारा ऊपर चली गई है। ताहम डॉलर की कीमत में काफ़ी फ़र्क आया है। तो अब इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि इम्पोर्ट बिल कम होगा। जब इम्पोर्ट बिल कम होगा तो डॉलर मज़ीद सस्ता होगा, और जब डॉलर सस्ता होता है तो आम अशिया जो हैं वो सस्ती होती हैं। गाड़ियों में फ़रोख्त में इजाफा होगा, फैक्ट्रीज लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, लोग बाहर निकल के सफ़र करेगा, खाना खाएगा, अपनी सेविंग जो है वो गाड़ी की बजाय और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकेगा। पहले तो ज़रूरत सिर्फ फ्यूल पे चली गई थी, तो आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, और डीजल सस्ता होने से किराए कम होंगे। और इसी तरह जब ऑयल की प्राइस का फ़र्क पड़ा है तो LPG और गैस की प्राइसेस में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना इसमें टैक्स का इजाफा नहीं किया। हालांकि IMF की शर्त के मुताबिक वो टैक्स का इजाफा कर सकते थे। तो हम समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी मूव हुई है, और अब बिजनेसमैन का उस पे है कि वो इसका पूरा रिलीफ जो है पब्लिक को आगे करें, ताकि आवाम को मैक्सिमम इसका बेनिफिट मिल सके जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है। और मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि तमाम ट्रांसपोर्टर भी किराए कम करें, और जो पेट्रोल पंप मालकान है और जो गाड़ी की ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ें मंगवाते हैं उसके किराए कम हुए, उसका बेनिफिट पब्लिक को दिया जाए। अच्छा इकदाम आप करार दे रहे हैं। गैस साहब साथी रहेगा। जाहिद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया, चेयरमैन इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। जाहिद साहब, आप इस फैसले को किस तौर पर देखते हैं? इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके असरात आने वाले वक्त में आवाम तक पहुँच सकेंगे, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं पाकिस्तान के इस ईयर के, वो अचीव करने में कामयाब होगी हुकूमत? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। बेसिकली ये जो कल रात को 40 रुपए की वन गो में प्राइसेस कम किए हैं ऑयल के हवाले से पाकिस्तान में, ये एक बहुत अच्छा इकदाम हुआ है। और इसके रीजंस बेसिकली जो हमारी समझ के मुताबिक है, एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, और दूसरा जो पाक रुपीस स्ट्रांग हुआ है वर्सेस US डॉलर्स, तो ये दोनों का इम्पैक्ट मिला के जो 40 रुपीस का हमें बेनिफिट पहुंचे। अब इसको इन रियल टर्म्स में ट्रांसलेट करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा मजीद एफर्ट करने की ज़रूरत है कि इसके साथ जो मजीद चीज़ें, आपको पता है जब ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी, जब डॉलर बढ़ा था, तो ट्रांसपोर्ट की चार्जेस भी बढ़ा दिए गए थे और कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ा दी गई थी, तो उनको भी इसके साथ जो है वो नीचे लाने की गवर्नमेंट कोशिश करे। उसका बड़ा फायदा ये होगा कि ऑलरेडी हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो एक लेवल पे जाके रुक गई थी, और अब उसको इन्फ्लेशन को कम होना चाहिए। दैट वुड बी ए ग्रेट थिंग, ग्रेट सर्विस टू दी नेशन, यू नो। और स्टॉक मार्केट ने भी इस सारे इकदाम को बड़ा अच्छा वेलकम किया है। हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केट भी प्लस में है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे एक ये भी उम्मीद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, डॉलर का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये सारे के सारे इकदाम जो थे ये बिजनेस के दुश्मन थे और इकोनॉमी के दुश्मन थे, और जो एक स्टेबिलिटी है या फील गुड फैक्टर है
اس کے دشمن تھے. تو اب یہ چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں, تو یہ ساری ایفرٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے کہ باقی چیزوں کے اوپر بھی اس کمی کا بینیفٹ پہنچے, تاکہ سارے سیکٹر میں بہتری اور پیدا ہو. زاہد صاحب, غیاث پراچا صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, آپ کی اجازت سے ان سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. غیاث صاحب, ابھی آپ بھی گفتگو کر رہے تھے کہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو اثرات ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وہ عوام تک پہنچ جائیں گے. آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عوام یہ گزارش کر رہے تھے, یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ دیگر چیزیں بھی جو ہیں شیخ ورنوش کی, اس کی قیمتوں میں بھی کمی لائی جائے. آج بھی ٹرانسپورٹرز نے کمی نہیں کی ہے. کچھ شہروں میں جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ روز کیونکہ مہنگا پیٹرول خریدا تھا, آج ہم سستا نہیں بیچ سکتے. تو ان کے لیے کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے کہ جو اثرات ہیں وہ نچلی سطح تک, جو متوسط طبقہ ہے اس تک منتقل ہو سکے؟ غیاث صاحب آواز سن سکتے ہیں ہماری؟ غیاث پراچا صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں. زاہد لسی صاحب, یہی سوال آپ سے ہے, کیا اثرات جو مرتب نہیں ہو رہے ہیں, عام عوام تک منتقل نہیں ہو رہے ہیں, جو مطالبات اب عوام کریں, کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی تو دیگر چیزوں کی قیمتیں بھی اوپر جاتی ہیں, لیکن جب نیچے آتی ہیں تو باقی لوگ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں, وہ بولتے ہی نہیں ہیں, کوئی اقدامات ہی نہیں کیے جاتے کہ کرائے بھی کم کیے جائیں, یا جو قیمتیں ہیں آٹا اور چینی کی بڑھ جاتی ہیں وہ کم کی جائیں. تو اس حوالے سے کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے؟ آپ نے یہ سوال تو بعد میں کیا ہے, میں نے تو اپنے جو پریمبل تھا اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ایسا اقدام کیا ہے گورنمنٹ نے, اب اس کو پراپرلی ٹرانسلیٹ کرنا انٹو ریئلٹی. اس میں جہاں تک تجھے بات ہے نا کہ پیٹرول کی قیمتیں پیٹرول پمپ سے کم نہیں کی ہیں, یہ تو سراسر زیادتی ہے, یہ تو بالکل غلط بات ہے. جب ان کے پاس پرانی انوینٹوری پڑی ہوتی تھی اور پچھلے سال 1.5 سال سے ہر فورٹ نائٹلی پرائسز بڑھتی تھیں, تو وہ رات 12 بجے کے بعد نئی پرائسز کے اوپر پیٹرول بیچ رہے ہوتے تھے. اب جب کہ پرائسز کم ہوئی ہیں تو پھر وہ انوینٹری لاس لیں, جیسے انوینٹری گینز لیتے رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے. ایک تو یہ بات ہے. اب رہے گی دوسری بات کہ جی ٹرانسپورٹ کے چارجز کم ہونے چاہیے اور دوسری کموڈیٹیز کی چارجز کم ہونے چاہیے. اس میں گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے رسپیکٹو ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے, لوکل مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ چیک کرے اور دیکھے کہ جی یہ اتنا بڑا جو امپیکٹ آیا ہے وہ پراپرلی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے انٹو ادر ایریاز آف دی اکانومی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تب جا کے لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا اور فیل گڈ فیکٹر پیدا ہوگا, جس کے اندر ایک ہوپ کریٹ ہوگی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کتنے عرصے سے ہم لوگ سارے جو ہیں وہ خاصے ٹف ٹائم سے, کافی چیلنجز سے گزر رہے تھے. اب یہ ایک موقع ہے کہ اس کو امپروو کیا جائے. بہت شکریہ. چیئرمین اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج زاہد لطیف صاحب گفتگو کر رہے تھے. اس سے پہلے چیئرمین CNG ایسوسی ایشن غیاث پراچا صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ.